प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अभी गर्मी बहुत बढ़ रही है और 2023 से ये रिकॉर्ड ब्रेक हो रही है और ऐसा कहते हैं पिछले इतने सालों में इतनी गर्मी नहीं थी और इस बार गर्मी ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 ने तो पिछले सारे सालों का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। क्या ये गर्मी आप सहन कर पा रहे हो? जो ऐसे लोग हैं जो इसकी खोजबीन करते, उसमें से एक इंसान ने तो ऐसा बताया कि गर्मी 60 डिग्री तक पहुंच जाएगी, इंसान मरेंगे, लेकिन सिर्फ मरेंगे इतना नहीं, पागल होकर मरेंगे। बोले 60 डिग्री तापमान मतलब किसको कहते? अभी ये कम हो तभी एक नया वायरस चल पड़ा है जिसका नाम है H5N1 बर्ड फ्लू है। मतलब पंछियों से ये बाहर आ रहा है और अगर ये इंसान में फैल गया और संभावना है कि आने वाले नवंबर महीने में ये एक पेंडेमिक स्वरूप धारण करेगा और बहुत लोगों में फैलेगा और अंदाज़ा है 5 करोड़ लोग मर जाएंगे। और ऐसा भी कहते हैं कि कोविड से मतलब कोरोना से 100 गुना ये घातक है, बहुत लोग मार दिए जाएंगे। तो क्या आप इन दिनों में इस वायरस से बच पाओगे? क्या इस गर्मी से आप बच पाओगे? मेरे पास इसका इलाज है। गर्मी से अगर बचना चाहते हो तो भी और वायरस से बचना चाहते हो तो भी। वो इलाज क्या है, आप कैसे बच सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। तो हालेलुया, परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको इस वक्त और इस ज़माने में और आने वाले दिनों के लिए हमें बहुत सामर्थ्य की ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा की भरपूर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में हम पहुंच चुके हैं और अभी गर्मी बहुत बढ़ रही है। और वैसे जो तापमान है, मुझे नहीं लगता तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा है। नहीं लगता इसलिए क्योंकि जो 43, 44, 45 तक जो रहता है वो तो पहले भी रहता था। 48 तापमान में मैं खुद बाहर निकला हूँ, बाइक लेकर रास्ते में मैं घूमा हूँ, तो 48 तक तो मुझे मालूम है कि तापमान कभी भी होता है। और कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लोग मतलब जो ये वातावरण के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं या उसका कुछ अनुभव होता है, उनका कहना ऐसा है कि भारत में आने वाले दिनों में तापमान 60 डिग्री तक जाएगा। 60 डिग्री बोले तो बहुत है। और इंसान मरेंगे नहीं, पागल होकर मरेंगे, गर्मी से पागल हो जाएंगे और पागल होकर मरेंगे, ऐसा कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना है। साथ साथ में ये तो बाइबल में लिखा हुआ भी है कि गर्मी बढ़ेगी, तो वो हमारे कोई बड़ी बात नहीं। साथ साथ में अभी एक वायरस की चर्चा बहुत हो रही है। वायरस का नाम है H5N1 और उस वायरस बर्ड फ्लू है जो पंछियों में से फैलता है, तो उसकी भी चर्चा काफ़ी है। और लोगों का कहना ऐसा है कि कोरोना से 100 गुना ज़्यादा घातक है, उसकी फैलने की स्पीड भी ज़्यादा है, सांस लेने से फैलता है। तो ये एक बीमारी भी आ रही है और लोगों का मानना मतलब जो इसके पीछे एक्सपर्ट लोग हैं जो ढूंढ सकते, मैं उन लोगों की बात करता हूँ। उन लोगों का कहना ऐसा है कि नवंबर तक ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने लग जाएगी, नवंबर तक। और उसके बाद ऐसा होगा कि 5 करोड़ लोग मार दिए जाएंगे इस बीमारी से। 5 करोड़ लोग मरेंगे। कोरोना से 100 गुना ये घातक है। अभी मैं
ना तो आपको डरा रहा हूँ और ना ही आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं और हमारे पास जिंदा परमेश्वर के जिंदा वचन भी हमारे पास है। और इसलिए हमें ऐसी किसी बातों से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भजन संहिता में ऐसा लिखा है उसका 121 और वचन 6, न तो दिन को सूरज और न रात को चांद से तुझे कुछ उपद्रव करेगा। यहाँ पर लिखा है ना दिन में सूरज तुझे उपद्रव करेगा और ना रात में चांद तुझे उपद्रव करेगा। ये दोनों तुझे हानि नहीं पहुँचाएंगे। ना दिन में सूरज तुझे परेशान कर सकता है, ना रात में चांद तुझे परेशान कर सकता है। जब यहोशू इस धरती पर थे और यहोशू को जिम्मेदारी दी गई थी कि इज़राइल लोगों को तू उनका वतन दिला, और वो वतन दिलाने के लिए यहोशू जो है वो निकल पड़े थे। पूरी इज़राइल प्रजा को लेकर, अपने योद्धाओं को लेकर लड़ाई करनी पड़ती थी उनको। और किसी जगह पर जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि लड़ाई करते करते रात हो जाएगी, और रात में लड़ाई करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि अगर हम कहीं पर जाते हैं अनजानी जगह पर, तो वहाँ पर हमारे लिए लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के रास्ते हम नहीं जानते। रात अगर है तो सामने वाले का तो घर है या तो उनकी जगह है, तो उनको मालूम है कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है, कौन सी गली कहाँ पर जाती है, तो वो लोग कहीं से भी छुप कर वार कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं जानता वो फंस जाएगा। तो यहोशू ने देखा ऐसा हो सकता है, इसलिए यहोशू ने सूरज की ओर देखा, और सूरज की ओर देखकर मुझे लगता है ऐसा उंगली कर बोला, ए सूरज, परमेश्वर के नाम में जहाँ पर है वहाँ पर स्थिर हो जा। और यहोशू उसको बोलता है स्टॉप हो जा। अभी सूरज की जो स्पीड होती है ना, वो पर पल 1 सेकंड में उसको नापा जाता है। हमारे स्पीड को 1 घंटे में नापा जाता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड है इसकी, या 70 किलोमीटर की स्पीड है। लेकिन सूरज की स्पीड जो होती है वो 1 पल में कितनी सफ़र करता है ऐसे नापा जाता है। बहुत स्पीड है उसकी। अभी ऐसा सूरज ब्रेक लगाकर खड़ा हो गया एक बार। जब तक यहोशू ने बोला नहीं होगा अब सूरज आगे बढ़, तब तक सूरज जो है वहाँ पर रुक गया। देखो सूरज हमारी धरती से मालूम नहीं कितना गुना बड़ा है। ऐसे सूरज को यहोशू ने आज्ञा दे दी, हे सूरज रुक, और तुझे आगे नहीं बढ़ना है, आज वहीं पर ठहरा रहे। और बाइबल में लिखा है तकरीबन 1 दिन तक ये सूरज वहाँ पर ठहरा रहा। एक बार एक राजा था, बीमार पड़ा था और समझो मरने वाला था, और परमेश्वर का वचन आया इस यशायाह के पास। यशायाह को बोला जाकर राजा को बोल दे तू मरने वाला है, जो भी तुझे वसीयत बनानी बना ले, तेरा चैप्टर क्लोज, ख़त्म हो गई बात। यशायाह वहाँ पर गए, राजा को बोले राजा जो भी करना है कर ले, क्योंकि तेरी बात ख़त्म हो गई, तेरी आयु ख़त्म हो गई, तू मरने वाला है। और वहाँ से यशायाह निकल आए। अभी ये जो राजा था वो उन्होंने मन फिराया और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास गए, रोए, और परमेश्वर को वो बात याद दिलाई कि परमेश्वर मैंने तो आपके लिए अच्छा किया है, मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, चाहे बाद में जो भी गलती हुई उसकी क्षमा मांगी, लेकिन सब कुछ याद दिलाया परमेश्वर अभी इतनी गलती के कारण क्या मुझे मार दोगे, परमेश्वर कुछ करो। तो परमेश्वर ने देखा ये जब पछता रहा है तो परमेश्वर ठीक है चलो इसको 15 साल दे देते। तो परमेश्वर ने उसके साथ बात नहीं की। उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने यशायाह को बोला, अभी यशायाह बीच रास्ते में थे, यशायाह को बोला जाकर इतना बोल दे कि परमेश्वर ने इरादा बदल दिया और तुझे अभी 15 साल तेरी आयु में बढ़ा देते। बोले ठीक है। यशायाह वापस गए, राजा को बोले राजा तेरी आयु में 15 साल बढ़ गए। राजा बोलते ऐसे कैसे मैं मान लूँ, अभी तो आप कह कर गए कि मैं मरने वाला हूँ, और इतने में आकर आप बोलते हो कि मैं 15 साल और जीने वाला हूँ, ऐसा कैसे। तो मालूम है यशायाह ने क्या बोला, क्या निशान चाहिए बोल, सूरज को 10 डिग्री आगे हटाऊँ या पीछे हटाऊँ, बोलो जैसे सूरज को जेब में लेकर घूमते हो, बोल आगे हटाऊँ या पीछे हटाऊँ, बोल आगे तो वैसे भी जाएगा, पीछे हटा कर बताओ तो मैं मानूँ। यशायाह सूरज को बोले सूरज चल 10 डिग्री नाप दे दे। अभी सूरज को क्या मालूम कैसे नाप है, बोले 10 डिग्री पीछे हट जा, और सूरज पीछे हट गया, और ये राजा को नया जीवन मिला। देखो यशायाह के पास सामर्थ्य,
परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का। जब हम देखते यहोशू, तो यहोशू के पास देखो परमेश्वर का सामर्थ, उनके आत्मा का सामर्थ। सूरज को आज्ञा देते हैं और सूरज एक इंसान का कहा हुआ करता है, जो बोलता है वैसा हो जाता है। क्या आज मैं आप लोगों की बात करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के पास ऐसा सामर्थ्य है? क्या आज आप लोगों के पास सूरज के ऊपर ऐसा अधिकार है कि आप सूरज को कुछ बोल सको और सूरज आपका कहा हुआ करे? क्योंकि भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 8वां अध्याय और 4, 5, 6 वचन। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का भक्त ऐसा बोलते, परमेश्वर मनुष्य कौन? मतलब आप तो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप स्वर्ग में बैठते हो तो आपके पैर इस धरती तक पहुंच जाते। परमेश्वर और 24 अगुवे आपके सामने दंडवत करते हैं। परमेश्वर सारे स्वर्गदूत आपका कहा हुआ करते हैं। परमेश्वर आप शब्द बोलते, सूरज बन जाता है, चांद बन जाता है। परमेश्वर आप इतने महान, आप इतने सामर्थी, आपके सामने धरती का गोला एक गोटी के समान दिखता है। तो परमेश्वर हम लोग तो एक जंतु के समान भी नहीं आपके सामने। और परमेश्वर आप हमसे इतना प्रेम करते हो, आपने हमको आपसे थोड़ा ही कम बनाया है। क्या लिखा है? हम परमेश्वर से थोड़े ही कम है, थोड़े ही कम परमेश्वर हमको बनाया। और बोले आपने इंसान को सारा महिमा दिया हुआ है, और बोले आपने जो काम किए, आपने जो कुछ बनाया उसके ऊपर प्रभुता दी, अधिकार दिया है। और परमेश्वर आपने जितना कुछ बनाया वो आपने इंसान के पैरों तले रख दिया। इसका मतलब सूरज भी हमारे पैरों तले परमेश्वर ने रखा है। और पैर तले रखने का दूसरा मतलब ये है कि सब कुछ परमेश्वर ने हमारे अधिकार में दे दिया। आदम को बनाया और क्या बोला? या आदम इस धरती को वश कर ले, इसके ऊपर तो अधिकार कर। तो परमेश्वर ने अपनी सारी चीज़ों के ऊपर जो कुछ उन्होंने बनाया उस सारी बातों के ऊपर हमें अधिकार दिया है। क्या आज अधिकार वो आपके पास है? सच बोलना कि इस बार की जो गर्मी है ना, आप उससे परेशान हो रहे हो। कोई एसी लगने वाला नहीं है यहाँ पर, लगाने वाले भी नहीं। चाहे कोई गिफ्ट दे तो भी उसको मना कर दूंगा, पैसा आप ले जा वापस। लेकिन गर्मी से परेशान हो, सूरज के ऊपर अधिकार नहीं। परमेश्वर ने तो कहा है कि दिन को सूरज तुझे उपद्रव नहीं करेगा, लेकिन उपद्रव कर रहा है। इसके कारण एसी की ज़रूरत महसूस होती है। पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य नहीं है जिसके कारण एसी की ज़रूरत महसूस होती है। नरक में तो एसी ही नहीं है। क्या आज परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसके ऊपर अधिकार है? क्या इस सूरज के ऊपर अधिकार है? उसकी गर्मी के ऊपर अधिकार है? सूरज है, गर्मी के दिन है, गर्मी लगेगी। मैं इससे मना नहीं करता, गर्मी लगेगी। अगर लोगों के लिए 46 तापमान है तो आपके लिए भी 46 ही तापमान है, कम नहीं है आपके लिए। लेकिन वो गर्मी आपको परेशान नहीं करेगी। बस दूसरों को चाहे करे, लेकिन आपको नहीं कर सकती। अगर उसके ऊपर सामर्थ्य है, उसके ऊपर अधिकार है, तो H5N1 वायरस आए, कितना भी फैले, कोरोना से कितना भी घातक हो। मुझे तो जब पता चला कि कोरोना से 100 गुना घातक है, मैं तभी खुश हो गया, क्योंकि मुझे तो ये भी मालूम कोरोना था ही नहीं। जो था ही नहीं उससे 100 गुना घातक हो तो मुझे क्या लेना देना, वो तो था ही नहीं, वो तो नकली बनाया गया था। डरना क्या इससे? इससे डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कोरोना में हम सभी लोगों ने अपने करीबी रिश्तेदार गंवाए हैं। सभी का कोई ना कोई तो मरा हुआ है। अभी समझ लो उससे 100 गुना घातक है, तो मौत कहाँ कहाँ पर जाएगी।
लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और वचन 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट उसे छू नहीं पाता। दुष्ट मतलब शैतान, जिसके वश में पूरी दुनिया आज पड़ी है। और परमेश्वर ऐसा कहते हैं, जो परमेश्वर से जन्मा मतलब जिसका नया जन्म हुआ है, जिसने सच्चा बपतिस्मा लिया हुआ है, वो पाप नहीं करता और शैतान उसको छू नहीं सकता। हालेलुया। सूरज अपनी जगह पर है, सूरज उपद्रव नहीं करेगा, वो नहीं करता, लेकिन उसकी गर्मी को लेकर शैतान जरूर उपद्रव करता है। लेकिन शैतान छुए तब ना, लेकिन कब नहीं छुएगा? वो पाप नहीं करता। हालेलुया। अगर आप पाप नहीं करते फिर तो सूरज के ऊपर अधिकार है, शैतान आपको छू नहीं सकता। लेकिन मेरा सवाल, क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हो? व्यवस्था विवरण में लिखा है उसका 28वां अध्याय और उसका 15वां वचन। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा तो वे तेरे ऊपर श्राप आएंगे। और कैसे कैसे श्राप, बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन मैं एक ही वचन पढ़ना चाहता हूँ और वो है 22वां वचन। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और जुलस और गैरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। जब तक तू पूरा खत्म ना हो जाए, मर ना जाए, तब तक बीमारी तुझे लगी रहेगी। उसमें से एक बीमारी से जुलस, माँ सूरज की गर्मी से भी तू मर जाएगा अगर तू परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा। तो अगर तू परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो फिर ना सूरज से डरने की ज़रूरत है, ना उसकी गर्मी से डरने की ज़रूरत है। सूरज को बोलो, सूरज कितना तापमान तुझे बढ़ाना है? बोल, 50 डिग्री करना है, 60 डिग्री करना है, 100 डिग्री करना है, कर तू। लेकिन देख, मुझे कुछ किया तो सूरज मैं तुझे वहीं का वहीं रोक लूँगा, अस्त नहीं होने दूंगा। बोल देना उसको। परमेश्वर हमको अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार कब है? जब आप पाप नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, तब। अगर ये बात नहीं तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या आज आपका जीवन ऐसा है? परमेश्वर ने बोला कि जिनके पास मुहर नहीं है, परमेश्वर की मुहर नहीं है, उनको ही उपद्रव करना, उनको ही परेशान करना और किसी को नहीं करना। लेकिन क्या वो मुहर बची है? क्या वो पवित्र आत्मा की मुहर है? क्या वो सामर्थ आज हमारे पास है? हमको इस अंतिम वक्त में सामर्थ की बहुत ज़रूरत है, भरपूरी की बहुत ज़रूरत है। और वो सामर्थ सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से मिलता है। और बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और वचन 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा ये सामर्थ नहीं आ सकता। सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। और पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर हमारे अंदर इन दिनों में नहीं रही तो आप गर्मी में वायरस से कुछ भी हो सकता है। जो होने वाला है वो तो होगा ही होगा, लेकिन हमें ऐसी मौत नहीं मरना है। और इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की बहुत ज़रूरत है। पवित्र आत्मा की भरपूरी में बने रहो, बार बार प्रार्थना में रहो, बार बार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो और बार बार पवित्र आत्मा से बढ़ते रहो। हालेलुया।